हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको जो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है नो यूर सेल्फ नो यूर मनी। दोस्तों, इस बुक समरी में हम 4 मनी क्वाड्रेंट क्लासरूम्स, धन संबंधी 7 ट्रेंड्स, धन से उत्पन्न भय, खर्च के पीछे की मानसिकता, बचत के पीछे की मानसिकता और पैसे दान करने के पीछे की मानसिकता को समझने का प्रयास करेंगे। लेखिका रेशेल क्रूज द्वारा लिखित नो यूर सेल्फ नो यूर मनी बुक हमें उन पहलुओं की ओर ले जाती है जो हम नज़रअंदाज करते हैं। यह बुक बताती है कि अधिक मेहनत से प्राप्त फिनेंशियल सफलता भी कुछ ही दिनों की मेहमान हो सकती है। अगर हम पैसे के मानसिकता और भावनात्मक पहलू को मैनेज नहीं करते हैं तो इसलिए पुस्तक हमें अपनी फिनेंशियल मानसिकता में गहराई से उतरने पर जोर देती है। फिनेंशियल सफलता अधिकतर अपनी मेहनत पर नहीं बल्कि मानसिकता पर निर्भर करती है। इसलिए हमारे लिए पैसे बनाने से पहले अपनी मानसिकता पर काम करना जरूरी हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 मनी क्वाड्रेंट क्लासरूम्स। जब हम अपने जीवन के पैसे के क्लासरूम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि पैसे के बारे में हमने 2 तरह से सीखा है। पहला, हमारे माता पिता भावनात्मक रूप से पैसे के बारे में क्या सोचते थे और पैसे की परेशानियों पर किस प्रकार की भावनात्मक प्रक्रिया देते थे। दूसरा, जब पैसे के बारे में बात करने की बारी आती थी तब अपने माता पिता मौखिक रूप से पैसे के बारे में क्या बताते थे, किस प्रकार परिस्थितियों को छुपाने की कोशिश करते थे। हम किसी चीज के बारे में मिलने वाली सकारात्मक या नकारात्मक भावनाओं के माध्यम से भावनात्मक संचार का अनुभव करते हैं, भले ही हम इसका सटीक कारण न बता पाए। जब भावनात्मक संचार सकारात्मक होता है तो हम शांत महसूस करते हैं और जब यह नकारात्मक होता है तो हम तनाव महसूस करते हैं। पहले 2 मनी क्लासरूम्स भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त क्वाड्रेंट है, जिसमें एनेक्सियस भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त और मौखिक रूप से बंद और अनस्टेबल भावनात्मक रूप से तनावग्रस्त और मौखिक रूप से खुला क्वाड्रेंट क्लासरूम शामिल है। इसके बाद भावनात्मक रूप से शांत मनी क्वाड्रेंट आता है, जिसमें अनअवेयर भावनात्मक रूप से शांत और मौखिक रूप से बंद और सिक्योर भावनात्मक रूप से शांत और मौखिक रूप से खुला क्वाड्रेंट क्लासरूम शामिल है। यह 4 मनी क्वाड्रेंट कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, एनॉक्सियस क्लासरूम। यदि हम पैसों को लेकर चिंता या तनाव महसूस करते थे और पैसों के बारे में कभी या बहुत कम बात करना पसंद करते हैं तो हम इसी क्लासरूम में पले बड़े हैं। नंबर 2, अनस्टेबल क्लासरूम। पैसों को लेकर अपने माता पिता आपस में, बच्चों के साथ, परिवार के साथ, कभी कभी अजनबियों के साथ भी बहस करते हैं। नंबर 3, अनअवेयर क्लासरूम। अगर हम इस क्लासरूम में पढ़े लिखे हैं तो शायद हमें पैसे की चिंता नहीं रही होगी, क्योंकि वास्तव में हम नहीं जानते कि पैसे कैसे काम करते हैं या हमारे माता पिता द्वारा हमें नहीं बताया जाता कि पैसे की क्या वैल्यू है। नंबर 4, सिक्योर क्लासरूम्स। यह क्लासरूम्स ऐसे घरों को दर्शाते हैं जहां माता पिता स्वस्थ पैसे की आदतें अपनाते हैं। यहाँ पैसे से तनाव नहीं होता क्योंकि माता पिता जानते हैं कि इसे कैसे अच्छी तरह से मैनेज किया जाए। धन संबंधी 7 ट्रेंड्स। ध्यान रखें कि ये प्रवृत्तियाँ इस बात पर निर्भर करती है कि हम पैसे से कैसे निपटते हैं और उन्हें दूसरों के सामने कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन किसी भी प्रवृत्ति में होना सही या गलत नहीं है। इसे बस एक बेहतर सोच को अपनाने और पहचानने के रूप में लेने से हम पैसे के प्रति बेहतर मानसिकता अपना सकते हैं। लेखिका हमें पैसे की प्रवृत्तियों को समझने का एक पैमाना देती है जिससे हम अपने सोचने और कार्य करने के तरीकों को समझ सकते हैं, जिससे हम अपने वित्तीय लक्ष्यों पर तेजी से प्रगति कर सकते हैं। पैसे की प्रवृत्तियाँ कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, बचत करता या खर्च करता। बचत की मानसिकता होने पर हम पैसे बचाने के बारे में पहले सोचेंगे, वही खर्च करता की मानसिकता होने पर हम उस पैसे से क्या खरीद सकते हैं इसके बारे में पहले सोचेंगे। नंबर 2, बेवकूफ़ या स्वतंत्र आत्मा। बेवकूफ़ अपनी चीज़ों को व्यवस्थित रखना पसंद करते हैं, वही मुक्त आत्माएं वाले लोग
चलो जीवन का आनंद लेते हैं की मानसिकता वाले होते हैं। नंबर 3, अनुभव या चीजें। अपने पैसे से कुछ लोग किसी भौतिक वस्तु की तुलना में एक बेहतर समृद्धि बनाना ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं कुछ लोग नए प्रोडक्ट जैसे हेडफोन या गैजेट पर पैसा खर्च करते हैं। नंबर 4, गुणवत्ता या मात्रा। कुछ लोग गुणवत्ता वाली वस्तु पर पैसा खर्च करना पसंद करते हैं, जबकि अन्य ज्यादा मात्रा में मिलने वाली अनेकता का आनंद लेते हैं। नंबर 5, सुरक्षा या स्थिति, स्टेटस। सुरक्षा की मानसिकता वाले लोग पैसे के प्रति डर की भावना रखते हैं। स्थिति वाले लोग के लिए पैसा होना व्यक्तिगत उपलब्धि है। नंबर 6, बहुतायत या कमी। जो लोग बहुतायत की ओर झुकाव रखते हैं, उनका मानना है कि हर किसी के लिए हमेशा पर्याप्त से अधिक होता है। कुछ लोगों की मानसिकता कमी वाली होती है। वे इस विश्वास के आधार पर पैसे के फैसले लेते हैं कि संसाधन सीमित है। नंबर 7, प्लान दान या स्पॉन्टेनियस दान। एक स्पॉन्टेनियस दाता खुद को मदद करने से रोक नहीं पाता है। आमतौर पर प्लान दाता अपने संसाधनों और धन को बहुत गंभीरता से लेते हैं। वे हर चीज के लिए दान नहीं करते हैं। धन से उत्पन्न भय। मानो या न मानो, हम में से हर एक को पैसे से जुड़े डर है या रहे हैं। वास्तव में रिसर्च से पता चलता है कि पर्याप्त पैसा न होना उन 10 चीज़ों में से एक है जिनसे इंसान सबसे ज़्यादा डरते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना पैसा है या हम कितना कमाते हैं। हर किसी को पैसे से जुड़े डर का अनुभव होता है। इन पैसों से जुड़े डर को कम रखने के लिए लेखक 3 स्टेप की एक रणनीति हमारे साथ साझा करते हैं, जो इस प्रकार है। नंबर 1, नाम देना। जब हम अपने डर को पहचान लेते हैं और नाम देते हैं तो यह अब छाया में छिपकर हमारे व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर सकता बिना हमें पता चले। नंबर 2, सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करना। जब हम डर को स्वीकार कर अपने डर की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 3, मदद के लिए आगे बढ़ना। इसका मतलब है कि हम अपने डर के बारे में ईश्वर और दूसरों से सार्थक तरीके से जुड़ रहे और जहाँ भी जरूरत हो वहाँ दूसरों की मदद ले। अब हम उन डरों को जान लेते हैं जिन पर हमें इस रणनीति का उपयोग करना है। वे डर कुछ इस प्रकार है। नंबर 1, अगर मेरे साथ कुछ बुरा होता है तो क्या मैं आर्थिक रूप से जीवित नहीं रह पाऊंगा। नंबर 2, समय बीतता जा रहा है, मैं जो करना चाहता था वह मैं नहीं कर पाऊंगा। नंबर 3, मैं पैसे से नहीं जीत सकता क्योंकि मैं बहुत होशियार नहीं हूँ। नंबर 4, मैं सफल नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया इसी तरह काम करती है। नंबर 5, मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा क्योंकि मैंने पैसों के मामले में बहुत बड़ी गलतियां की है। नंबर 6, मुझे डर है कि मेरा भी हाल मेरे माता पिता जैसा हो जाएगा। यह सभी वे डर हैं जो हमें धन के स्रोतों से दूर ले जाते हैं और हम कड़ी मेहनत करने के बाद भी धन हासिल नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हमें पता है कि डरों पर काम करना है, तो क्यों न डरों पर विजय की यात्रा शुरू की जाए। डर आमतौर पर ऐसी चीज नहीं है जिसका हम एक बार सामना करते हैं और फिर यह हमेशा के लिए चला जाता है। यह ऐसी चीज है जिसका हम जीवन भर अनुभव करते हैं। यह बात शुरू में निराशाजनक लग सकती है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि डर एक उपहार भी है। खर्च के पीछे की मानसिकता। हम जो कपड़े खरीदते हैं, जिस कार को चलाना चाहते हैं, अपने घर में जो फर्नीचर रखते हैं, अपने बच्चों के लिए खिलौने रखते हैं, अपनी छुट्टियां मनाते हैं, यहाँ तक कि किराने की दुकान से मिलने वाला खाना और हम किस किराने की दुकान से खरीदारी करते हैं, इन सब के बारे में सोचें। हम जो खरीदते हैं वह क्यों खरीदते हैं। खर्च करने की भावनाएं इस प्रकार काम करती है। जब हम अपने जीवन से प्यार करते हैं तो हम अपने और अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है इसके आधार पर खरीदारी करते हैं। जब हम किसी और के जीवन से प्यार करते हैं तो हम इस आधार पर खरीदारी करते हैं कि दूसरे क्या सोचेंगे। अपने लिए पैसे खर्च करना स्वार्थी नहीं है। अपने लिए पैसे खर्च करने का मतलब है अपने उद्देश्य और मूल्यों के प्रति सच्चे रहना और जो हमें प्रेरित करते हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, या हम दुनिया को क्या अनोखे उपहार दे सकते हैं।
दूसरों के लिए कोई वस्तु खरीदते समय थोड़ा इंतजार करें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उस वस्तु को कभी नहीं खरीद सकते। इसका मतलब यह है कि हमें पहले सही सोच रखनी होगी। जब इसके पीछे की प्रेरणा सही होगी तो हम सबसे अच्छा खर्च करने का फैसला लेंगे। खर्च को कम करने और सही खर्च करने के लिए प्रेरित रहने के लिए लेखक कुछ नियम बताते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, अपने अंदर चीजों के प्रति संतोष जगाए। नंबर 2, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए पैसा खर्च करना। नंबर 3, जब खुद के लिए पैसा खर्च करते हैं तो हमें क्यों का जवाब पता होना चाहिए कि क्या खरीदारी अच्छी है और क्या नहीं। नंबर 4, सिर्फ इसलिए पैसा खर्च न करें क्योंकि यह अच्छा लगता है। नंबर 5, अपना बजट बनाना और उस पर अड़े रहना। बचत के पीछे की मानसिकता। जब हमें इस बात का एहसास होता है कि कर्ज से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा तो हमें 2 बातें पता होती है। पहली, बचत न करना महंगा पड़ सकता है और दूसरी, अपने पैसों के लिए एक योजना बनाने की जरूरत है। लेकिन बचत न होना दूसरी समस्या की भी एक चेतावनी है कि हम अपने सपनों के प्रति सचेत नहीं हैं। ज़्यादातर लोग इस बारे में नहीं सोचते कि बचत और सपने देखने आपस में कितना गहरा संबंध रखते हैं। लेकिन अगर हम बचत नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने किसी भी सपने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जब बचत की बात आती है तो कुछ सपने देखने वालों को यह आसान लगता है क्योंकि वे अपने सपने के प्रति बहुत कमिटेड होते हैं। वे अपने सपने से इतना प्यार करते हैं कि वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, भले ही उन्हें व्यवसाय शुरू करने या नया करियर बनाने के लिए, डिग्री हासिल करने के लिए या आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए 2 साल की बचत करनी पड़े। हम अपने सपने के प्रति जितना अधिक कमिटेड होंगे उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करना उतना ही आसान होगा। सपने देखने वालों के लिए बचत करना भी मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनके पास हर दिन नए विचार आते हैं और उन सभी के लिए बचत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन सपने देखने वालों को यह ध्यान रखना होगा कि वे केवल सही विचारों का ही पीछा करें। पैसे दान करने के पीछे की मानसिकता। कल्पना कीजिए कि हम $100 के नोट को अपनी मुट्ठी में इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि कोई भी उसे हमारी मुट्ठी से छुड़ा नहीं सकता। इसे मुट्ठी बंद करना कहते हैं और दुनिया के ज़्यादातर लोग इसी तरह से अपना पैसा पकड़ते हैं। बहुत से लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए जिंदगी जीते हैं। पैसों के बारे में हम 2 तरह से सोच सकते हैं और दोनों ही हमारी दिल की स्थिति को प्रभावित करते हैं। या तो हम खुले हाथों से जी सकते हैं जैसे कि हम अपने पैसे के मैनेजर हैं और इसे अच्छी तरह से मैनेज करना जानते हैं, या हम कंजूस होकर भी जी सकते हैं जैसे कि यह सब हमारा है और इसे अपने पास ही रखना है। खुले हाथों से जीने का मतलब है कि हम समझते हैं कि हमारा यहाँ कुछ भी नहीं है। सच्ची वित्तीय शांति तब मिलती है जब पैसा हमारा मालिक नहीं बल्कि हमारा साधन होता है, और ऐसा तब नहीं हो सकता जब हमारी आत्मा की खुशी पैसे पर निर्भर हो। देना ही वह तरीका है जो हमें यह जानने में मदद करता है कि सच्ची सुरक्षा कहाँ से आती है। देने से हमारे हाथ फिर से खुल जाते हैं और हमें भरोसा होता है कि अगर हम बांटेंगे तो हमारी भी ज़रूरतें पूरी होंगी। लेखक उदारता के 3 फायदे बताते हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1, यह हमें बेहतर इंसान बनाता है। नंबर 2, यह हमें सच्ची खुशी देता है। नंबर 3, यह हमारा विश्वास बढ़ाता है। हमने देखा कि खुले हाथ से जीना क्यों जरूरी है, ताकि हम वह वित्तीय शांति पा सके जो हम सभी चाहते हैं। अब आइए सबसे बड़े कारणों में से एक पर नजर डालें जिसके कारण लोग दान नहीं देते, क्योंकि वे पर्याप्त पैसा नहीं कमा पाते। अब जब देने की बात आती है तो लेखक हमें एक चेतावनी भी देते हैं। सावधान रहे कि हमारा देना भावनात्मक रूप से ऑटो पायलट पर न चले। जो आसान या सुविधाजनक है उसे देने से हमारा दिल बेहतर महसूस नहीं करता। बेहतर महसूस करने के लिए हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि हम कैसे और कितना दे रहे हैं। कंक्लूजन। दोस्तों, नो योर सेल्फ, नो योर मनी बुक समरी में हमने 6 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जाना है जो इस प्रकार थी। नंबर 1, 4 मनी क्वाड्रेंट क्लासरूम्स हमें अपनी पैसे की मानसिकता को समझने में मदद करते हैं।
नंबर 2, धन संबंधी 7 प्रवृत्तियाँ हमारी मानसिकता का स्टेटस बताती है। नंबर 3, पैसे आने के साथ पैसे का डर भी आता है। नंबर 4, हम कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं यह हमें पता होना चाहिए। नंबर 5, बचत हमारे सपनों से गहराई से जुड़ी होती है। नंबर 6, दान और अधिक पाने का एक तरीका है। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।